प्रज्ञालय चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। प्रज्ञालय चैनल ने आपसे वादा किया था कि नई शिक्षा नीति के संबंध में लगातार आपको अपडेट दी जाएगी। इसी संबंध में आज का वीडियो नई शिक्षा नीति के अपडेट के संबंध में। दोस्तों, स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों सब में ये असमंजस है कि क्या नई शिक्षा नीति लागू हो गई है या कब लागू होने वाली है, और अगर लागू होगी तो किस प्रकार लागू होगी। ये सारे प्रश्न अभी भी सबके दिमाग में हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको अपडेट दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि नई शिक्षा नीति किस प्रकार और कैसे लागू होगी। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि नीतियाँ क्या होती है। नीतियाँ किसी भी संस्था या सरकार के कार्य करने का आधार होती हैं, और वो संस्था और सरकार उन नीतियों के आधार पर अपने उद्देश्य और कानून तैयार करती हैं। तो इस प्रकार इन नीतियों का सीधे रूप में लागू होना संभव नहीं है। सरकार को इन पूरे के पूरे नई शिक्षा नीति के मसौदे पर अध्ययन करना होगा और इसको कानूनी जामा पहनाकर इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिससे तुरंत लागू करना मुश्किल है। इस संबंध में हम आपको बता दें कि प्रवेश के संबंध में लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि क्या 10वीं 12वीं या अन्य राज्यों में जैसे बोर्ड की व्यवस्था है, क्या ये बोर्ड लागू रहेंगे। ये सबसे पहला प्रश्न लोगों के और कम से कम छात्रों के दिमाग में तो बहुत ज़्यादा ही है। तो सबसे पहले हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में 10th और 12th के बोर्ड कंटिन्यू रहेंगे, यानी कि ये चलते रहेंगे। हाँ, इनके कार्यविधि में कुछ परिवर्तन लाया जाएगा, और ये परिवर्तन इसी साल लागू होंगे या अगले साल लागू होंगे, इस संबंध में भी अभी निर्णय नहीं है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बोर्ड बने रहेंगे, बोर्ड की परीक्षाएं बनी रहेगी और इनमें परिवर्तन किया जाएगा। अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या ये शिक्षा नीति इसी साल लागू होगी। तो हम आपको ये बता देते हैं कि शिक्षा नीति इस साल लागू नहीं होगी। इसका मुख्य कारण ये है कि इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बहुत ही विस्तृत शिक्षा नीति है, और इसको इम्प्लीमेंट करने में या इसके क्रियान्वयन में बहुत समय लगेगा। सरकार बहुत जल्दी में है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट या इतने बड़ी शिक्षा नीति को वह जल्दी से जल्दी लागू करना चाहती है। इसी क्रम में सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, और ये कमेटी अध्ययन करेगी कि किस प्रकार चरणबद्ध तरीके से इस शिक्षा नीति को लागू किया जाए। इस कमेटी ने कई चरण निर्धारित करेगी, और इन चरणों के आधार पर ही ये शिक्षा नीति लागू होगी। कुल मिला के सरकार का अंतिम लक्ष्य 2035 है, जिससे कि पूर्ण रूप से इस शिक्षा नीति को लागू कर दी जाए। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस साल शिक्षा नीति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। हालांकि सरकार ने प्री प्राइमरी में जो परिवर्तन किए हैं उसे इस साल लागू करने के बारे में सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि लागू की जा रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी कोई घोषणा नहीं है। और चूंकि प्री प्राइमरी में बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, तो इसको लागू करने के लिए सरकार की तैयारियां भी नहीं हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस साल इसका लागू होना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ सरकार ने जो चरण तैयार किए हैं उनमें 2022 में 7 प्रावधान किसी न किसी रूप में लागू करने का टारगेट है। इसी तरह 2024 में 24 प्रावधान लागू करने का टारगेट है, और 2035 में
लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि पूर्ण रूप से शिक्षा नीति को लागू किया जाए। दोस्तों, किसी भी नीति को कानूनी रूप से लागू किया जाता है। नीति के आधार पर कानून तैयार किए जाते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया भी आप सभी जानते हैं कि कानून बनाने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत संसद में बहस होती है। संसद में बहस होने के पश्चात राष्ट्रपति के साइन होते हैं और इसके पश्चात वह कानूनी जामा पहनती हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें कि इतनी बड़ी शिक्षा नीति का जल्दी से लागू होना संभव नहीं है, चरण ब चरण लागू होगी और हम आशा करते हैं कि ये नई शिक्षा नीति जो है हमारे शैक्षिक विकास में लाभदायक होगी। इसी आशा के साथ धन्यवाद।